तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बयान ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान ने सबको चौंका दिया। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने उसे टाल दिया। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। फिर राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बने थे। पिछले 6 में से 5 चुनाव में यहां आरजेडी को जीत मिली है। लालू परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता हैं। राजपूत, भूमियार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में पीके का ये बयान कि वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ पीके के लड़ने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रशांत किशोर जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही। प्रशांत किशोर राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तेजस्वी पिछले 2 चुनाव से राघोपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राघोपुर की चर्चा कर पीके ने सियासी बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या पीके खुद को नीतीश का विकल्प साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हम यानी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े। हालांकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ भी लड़ने की बात पहले कह चुके हैं। अगर उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो उनके खिलाफ प्रशांत किशोर उतरते, ये बातें पीके ने कही हैं। इस बार अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो प्रशांत किशोर सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देते। अब ऐसे में चर्चा है कि क्या पीके सीएम नीतीश का विकल्प बनेंगे। चलिए अब ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर बड़े नेता के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से इमेज भी बड़ी बनती है और बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से जुझारू छवि बनती है। कोई भी नेता कद्दावर नेता के रूप में उभरता है अगर वो किसी बड़े नेता के
खिलाफ चुनाव लड़ता है। बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से पब्लिसिटी भी मिलती है और समाज में एक निर्भीक नेता की छवि भी बनती है और आप विरोधियों को उसकी सीट पर सीमित भी कर देते हैं। और यही बात है कि इस बार प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। और अब ये जानते हैं कि सियासत में कब कब दिग्गज आमने सामने हुए और उसका नतीजा क्या रहा। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं इमरजेंसी के बाद, जब 1977 में रायबरेली से राज नारायण ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को हराया था। 1999 में कर्नाटक के बेलारी से सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज उतरी थी। हालांकि वो हार गईं, लेकिन दिग्गज के तौर पर उभरी। साल 2013 में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया था और दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हार का स्वाद चखाया था। तो ये बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमने आपको बताया और कुछ इसी प्रकार की लड़ाई इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकती है।